दिल्ली पुलिस की नई भर्ती काफी खास है। 4000 से ज्यादा कांस्टेबलों की भर्ती वैसे भी इसको खास बनाती है, लेकिन मेरा इसको खास कहने की वजह सिर्फ 4000 की संख्या नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस के इस भर्ती की और भी कई खास वजहें हैं जो 4088 भर्ती कांस्टेबलों को खास बनाती हैं। जी हां, दिल्ली पुलिस के दिल की बात के इस एपिसोड में आज चर्चा दिल्ली पुलिस की नई भर्ती की। मैं हूं आलोक वर्मा, आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप दिल्ली पुलिस से हैं तो ये भी जरूर बताइएगा कि मैंने जो खास वजह बताई हैं इस नई भर्ती की, तो क्या वो सही हैं या कोई और सुझाव है आपका। दिल्ली पुलिस की नई भर्ती में 2780 जो हैं वो पुरुष कांस्टेबल हैं, जबकि और जो हैं वो महिला कांस्टेबल हैं। ये वजह, इस नई भर्ती की खास वजह यह है, इस नई भर्ती को खास बोलने की पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि दिल्ली पुलिस में 2 दिन में ये नए बैच नंबर 124 जिसको बोल रहे हैं, उसका पासिंग आउट परेड हुआ है। पहले दिन स्पेशल पुलिस कमिश्नर रोबिन हिब्बू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली, जबकि दूसरे दिन स्पेशल कमिश्नर एचआरडी नुजहत हसन ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मुद्दा यह भी नहीं है, और दिल्ली पुलिस की इस नई भर्ती के खास होने की या मेरे द्वारा खास कहने की वजह सिर्फ सलामी लेना या नए 4088 कांस्टेबलों की भर्ती होना ही नहीं है, बल्कि और भी कई वजहें हैं जो दिल्ली पुलिस के इस भर्ती को बहुत ही खास बनाती हैं। धीरे धीरे इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जो 1308 यानी पहले दिन जो पुरुष कांस्टेबलों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया, उनकी बात कर लेते हैं। खास बात यह थी कि इनमें से कई स्नातकोत्तर यानी एमए की परीक्षा पास थे। इनमें से कईयों ने एमफिल कर रखा था, तो कईयों ने एमटेक, तो और कईयों ने कई और दूसरी डिग्री। सच पूछा जाए तो इस पूरे 4088 कांस्टेबलों की नई भर्ती में बहुत सारे ऐसे कांस्टेबल हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिनकी बहुत ही खासियतें हैं, और यही खासियतें इस भर्ती को खास बनाती हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इनकी ट्रेनिंग इस बार हुई है, वो भी इस भर्ती को बहुत ही खास बनाती हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि स्नातकोत्तर के अलावा जो दूसरे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है, वो भी कम नहीं है। कोई उनमें एलएलबी है, तो कोई बीएड है, तो कोई एमबीए है, तो कोई किसी और तरह की शिक्षा प्राप्त है। ये तो जो इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसकी विविधता दिल्ली पुलिस में जो नई आई है, वो काफी खास बनाती है इस भर्ती को। लेकिन इससे भी खास बनाती है भर्ती के दौरान दी गई ट्रेनिंग। इस भर्ती को जो खास बनाती है, वो ट्रेनिंग जो दी गई है वो बहुत खास है। शायद ऐसा पहली बार है जब आईईडी के बारे में यानी विस्फोटक के बारे में प्रारंभिक ज्ञान हर एक कांस्टेबल को मिला है। यही नहीं, बिना हथियार के युद्ध का भी इनको प्रशिक्षण दिया गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है आज की तारीख में, आज के युग में, आज के नए क्राइम वर्ल्ड में, वो है साइबर क्राइम। और उसके लिए भी दिल्ली पुलिस के इन जवानों को, इन रंगरूटों को काफी हद तक तैयार किया गया है। और भी कई खासियतें हैं, जैसे कि एनडीआरएफ ने इनको हादसों से निपटने की भी तैयारी करवाई है, प्रशिक्षण दिया है। और उसमें खास बात यह है कि जो ह्यूमन क्रिएटेड क्राइसिस होते हैं, यानी जो हम लोगों की वजह से कोई आग लगना या
कोई और वजह होती है, उसमें जो डिसास्टर मैनेजमेंट होता है उसके लिए भी, और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे कि बाढ़, आंधी, तूफान, इन सब की भी ट्रेनिंग इन नए कांस्टेबलों को दी है। जल्दी ही ये कांस्टेबल विभिन्न थानों में, विभिन्न इलाकों में, विभिन्न यूनिटों में काम करते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो महिला कांस्टेबल हो या पुरुष कांस्टेबल हो। लेकिन इस नई भर्ती में बात यही खत्म नहीं हो जाती। आपको बताऊंगा मैं कुछ खास और बात दिल्ली पुलिस अकादमी में जो पहले 1308 रिक्रूट पुरुष पुरुष कांस्टेबल हैं, इनमें से 42 स्नातकोत्तर हैं। इसके अलावा 738 के पास विभिन्न विषयों जैसे बीटेक, एलएलबी और बीएड में स्नातक की डिग्री है। नवनियुक्त पुलिसकर्मी व्यापक शैक्षणिक विविधता तो लाते ही हैं, इन्हें संवैधानिक रूपरेखा, आपराधिक कानून, अपराध संबंधी सिद्धांत, साइबर अपराध, ये सब तो बेसिक ट्रेनिंग दी ही जाती है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार फॉरेंसिक विज्ञान का भी काफी गहन अध्ययन कराया गया है। इन्हें कमांडो प्रशिक्षण भी दिया गया है, और आईडी के बारे में तो मैंने आपको बताया कि इनको मूलभूत ज्ञान से भी अवगत कराया गया है। इसके अलावा कमांडो रणनीतिक प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट, छापा और घात प्रशिक्षण, और शहरी जो अर्बन क्रिएटेड प्रॉब्लम है उनसे भी फेस करने का इनको काफी कुछ ट्रेनिंग दी गई है। साइबर अपराध पर कई सारे वर्कशॉप इस बार ट्रेनिंग के दौरान ऑर्गेनाइज किए गए, और उसमें नए कांस्टेबलों को, नए जवानों को ट्रेनिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि साइबर क्राइम से कैसे निपटना चाहिए। इसके अलावा खास बात यह भी कि इस बार पासिंग आउट परेड 2 हिस्सों में जो लाया गया था और जो महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है, इसको सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो पासिंग आउट परेड में प्राकृतिक आपदा से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई और दूसरी चीजों की ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ साथ पासिंग आउट परेड के ठीक 2 दिन पहले, जिसके लिए दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस, कोई भी खाकी वर्दी ज्यादातर बदनाम होती है, आपको दिल्ली पुलिस हो या किसी भी पुलिस से पाला पड़ा हो, तो आपने एक चीज देखी होगी कि पुलिस को आपने ये महसूस किया होगा और कई बार दोस्तों से चर्चा भी की होगी कि पुलिस को क्रोध बड़ी जल्दी आता है, बड़ी जल्दी गुस्साती है, अपना रोब दिखाती है। तो इस बार सॉफ्ट स्किल के लिए विशेष तरह के वर्कशॉप आयोजित किए गए हैं, ट्रेनिंग दी गई है। पासिंग आउट परेड से 2 दिन पहले क्रोध यानी गुस्से को मैनेजमेंट करने का भी प्रशिक्षण दिया गया, और सॉफ्ट स्किल पर खास ध्यान तो दिया ही गया, कम्युनिटी पुलिसिंग पर भी काफी जोर दिया गया है, जो कि देश के गृह मंत्री का भी जोर है, देश की मोदी सरकार का भी जोर है कि पुलिस सॉफ्ट स्किल हो, और साथ में सॉफ्ट स्पोकन के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग पर ध्यान दिया जाए, ताकि अपराध को नियंत्रण में पाने में, अपराध पर नियंत्रण पाने में हमें कामयाबी मिले, मदद मिले। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी खासियतें इस नई रिक्रूटमेंट को काफी नई बनाती हैं, काफी खास बनाती हैं। अब देखना ये होगा कि जब ये प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतरेंगे और जब काम करना शुरू करेंगे, तो ये जो ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस को इस बार नए तरीके से दी गई है, प्राकृतिक आपदा की हो, साइबर फॉरेंसिक की हो, फॉरेंसिक कार्यशाला की हो, फॉरेंसिक ज्ञान का भी काफी स्टडी कराया गया इस बार, और आईडी का जो स्टडी कराया गया, इसके अलावा जो सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी गई और अरेंजमेंट की ट्रेनिंग दी गई, वो काफी खास बनाती है इस भर्ती को। तो देखना यह है कि नए भर्ती होने वाले जवान ग्राउंड पे किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं और ये ट्रेनिंग उनके कितने काम आती है। दिल्ली पुलिस के दिल की बात के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।